ओम शांति। 17 अक्टूबर 1987 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने होवनहार पूज्य बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। बाबा कहते हैं, पूजनीय आत्मा ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर होते हैं? जानते हो, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं, और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क निभाते हैं, इनको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति व अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का प्रभाव कितना पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं रहती, आजकल की म्यूजियम में रहती है। वहाँ वक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, उन्होंने स्थूल अंगों के खंडन को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों ओर की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलवेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, या मेरी एम लक्ष्य ऐसी नहीं थी लेकिन हो गया, या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया,
यह भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से वह कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से, औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में, सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते हैं। अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गर्भारास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज़्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, यह है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। यह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो, तो गुजरात वाले को वरदान मिल गया, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना। सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है। यथा और तथा, और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है, वहाँ ना दिन है न रात है, न सूर्य उदित होता न चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहाँ है ना। बच्चों ने रूह रेहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे, फिर कब का सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। बाबा कहते हैं कब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हैं तो 108 में भी सोचते हो ना कि यह नाम डालें व नहीं डालें। अभी 108 की माला
में भी सभी वही 108 नाम बोलें? नहीं, फ़र्क हो जाएगा बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगा। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियों। क्या देरी लगती, लेकिन बाप को सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे, हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अर्थात सभी तो नंबर 1 ने बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएगी, नंबरवार तो होना ही है, समझा? बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है। बाप दादा को तो सेकंड लगता दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुँचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी से, विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो, विनाशी इच्छा क्या करेंगे। जो आज है वह कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा विनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह विनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। दूसरी पार्टी से मुलाकात। अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला। तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई तो जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरी याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार आप, बाबा ने कहा दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज़ प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, तीसरी पार्टी से मुलाकात।
अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे ते ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा, तो संगम युगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में भी बाप और बच्चों का मिलना होता है और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है वहीं श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो आप। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, सेवा करो तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिलता है ना। कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी बन नहीं सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गए। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते इनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी है। दुनिया वालों ने पाँव की जूती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर के ताज बन गई। चौथी पार्टी से मुलाकात। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता है, बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा कहने से। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का? जिन्होंने सब कुछ तेरा कहा वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज़ मतलब की है वह मेरी चीज़ है, जो चीज़ मतलब की नहीं वह मेरी नहीं। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखूट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। आप निश्चित हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गंवाना। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ? सब गंवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई, धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर में क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती हैं। जमा करने में माताएं होशियार होती हैं। तो यह जमा करना आता है। यहाँ खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्च करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुणा होता है। एक देना और पदम लेना। अच्छा, पांचवी पार्टी से मुलाकात। सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की याद मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो अनुभव बात हो वह संभव हो जाए। यही मदद है अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो जो असंभव बात होती वह अगर संभव हो जाती है तो समझते हैं यह गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो, तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की बस सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।